हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लॉन्ग स्ट्रेट कट कॉलर नेक कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। तो अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाकर हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 11 इंच के लिए है। जितना आपका हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 50 इंच, क्योंकि हम इसको पूरा लॉन्ग बना रहे हैं। तो लेंथ हमने 50 इंच की ली है। अभी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी हमें शोल्डर से कमर की लेंथ लेनी है। तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। और शोल्डर से ही हम हिप की लेंथ लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। और जहाँ पर हमने हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। और इसको हम नीचे तक स्ट्रेट ही रखेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। ये फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच कॉलर के लिए। और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। एकदम हेवी साइज़ है तो आपको 4 इंच लेना है। और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए। और बैक नेक के लिए हमें सिर्फ हाफ इंच डीप लेना है और राउंड शेप दे देना है। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पे जहाँ पर हमारा हिप का पॉइंट है यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में बटन प्लेकेट बनाना है। तो हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लिया है। अभी इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच की। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट में हम प्लैकेट बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ है 3 इंच और इस स्ट्रिप को हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे। उल्टा रखना है स्ट्रिप को और किनारे से सिलाई लगा देनी है। और राइट साइड के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2 इंच। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, उल्टा रखेंगे और नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी ये जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमने जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर इसको रखते हुए फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है और जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी जो 1 इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसके ऊपर हमारा दूसरा वाला पार्ट हमें ओवरलैप करना है। तो इस तरह से हमारा बटन ब्लैकेट बन गया है। अभी बैक का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करेंगे इसको और पूरे नेकलाइन का हमें मेजरमेंट लेना है कॉलर के लिए। तो इस तरह से इंची टेप को हम यहाँ पर लगाते हुए इसको मेजर करेंगे। तो खींचना नहीं है कपड़े को, हल्के हाथों से मेजरमेंट लेना है। तो ये पूरी नेकलाइन हमारी 9 इंच की आई है तो 9 इंच का ही हमारा कॉलर कटेगा। तो कॉलर के लिए हमने ये कैनवस पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 6.5 इंच की ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 17 इंच ली है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे। उसके बाद फोल्डेड वाली साइड से 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इसको शेप देना है। तो इस तरह से अब इसको शेप देंगे। अभी जो हमने कॉलर का मेजरमेंट लिया था वो 9 इंच का आया था तो यहाँ से हम 9 इंच मेजर करेंगे और जहाँ पे भी हमारा 9 इंच आएगा वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहीं तक हमारा कॉलर होगा। उसके बाद हम कॉलर की चौड़ाई लेंगे, विड्थ। तो कॉलर की विड्थ मैं ले रही हूँ 1 इंच। तो पूरे में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे कॉलर की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पिन को हम बीच में लगाएंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है कॉलर की कटिंग करने का और कॉलर आपका एकदम परफेक्ट भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अभी हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। तो इसमें से एक पीस को हम साइड में रखेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम कॉलर को रखेंगे और प्रेस से चिपका लेंगे। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। अभी इसके पूरे राउंड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो इस तरह से हमने मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है।
अभी दूसरे पीस को हम लेंगे और कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे। अभी इसी शेप में हमें नीचे वाले फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों को कट कर लिया है। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है दोनों की, और ये जो साइड है ये हमारी कॉलर में अटैच होगी। तो ये ऊपर वाली जो साइड है ये हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ पर पिन लगा लेंगे, उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया है और इसको फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। और अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और कॉलर को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो हमने इसको टर्न करके प्रेस भी कर लिया है। अभी हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हमने उल्टा रखा है, उल्टी साइड से हमें कॉलर को अटैच करना है। तो कॉलर के सेंटर में सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे या फिर छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद बैक साइड के सेंटर पर भी हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरफ कैनवस लगा है वो साइड हमें स्टिच नहीं करनी है, जिसमें कैनवस नहीं लगा है वो साइड हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाना है और पिन लगा लेना है, और दोनों साइड में भी हम पिन लगा लेंगे। और उसके बाद पूरे राउंड में हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो जो कैनवस लगा है वो वाला पार्ट हमें स्टिच नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए हम स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो गया है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी कुर्ती को हमें सीधी साइड में टर्न करना है। और इस कॉलर को भी हमें सीधी साइड में टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे रॉ एजेस को अंदर करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर भी हम बीच बीच में पिन लगा लेंगे तो झोल नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से रॉ एजेस को अंदर करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है हल्के हाथों से। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर अटैच हो गया है। अभी हम शोल्डर से 8 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से ही 35 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने मार्क किया है तो वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम आई बटन लगा लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से ही बटन स्टिच कर लेंगे और नीचे से हमारा स्लिट रहेगा। अभी हम स्लीव्स में बटन पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 5 इंच। तो पट्टी को हम उल्टा फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वी शेप बनाएंगे।
और वी शेप में ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है और उसके बाद हमें इसको सीधी साइड में पलट देना है। तो इस तरह से हमने इसको पलट दिया है और इसके कोनों को अच्छे से बाहर निकालेंगे। उसके बाद स्लीव्स के सेंटर पे हमें इसको रखना है और हमने एक सीधी पट्टी ली है, तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो ये जो बटन पट्टी है इसको हमें साइड में करना है इस तरह से, और उसके बाद डबल फोल्ड करना है। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे और इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स में भी बटन पट्टी लगा ली है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो हमने इसको उल्टा करके रखा है और स्लीव से लेके हिप का पॉइंट है वहाँ तक हम इसकी फ़िटिंग करेंगे और उसके बाद हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए स्लिट रखना है दोनों साइड में और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।